का फैसला है, तो क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं हो सकती थी? देखिए, पहले तो उनके पास एक षड्यंत्र था इस आंदोलन को समाप्त करने का, लेकिन सरकार को पता लग चुका है, उन्हें पता चल चुका है कि यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। जितना दबाने का प्रयास करेंगे उससे ज़्यादा ताकत के साथ उभर के यह आंदोलन आएगा और पूरे देश के अंदर यह आंदोलन आज खड़ा हुआ है और आज पूरे भारत के अंदर एक्टिव है, क्योंकि ये किसानों की आवाज़ है। इसको अगर दबाया जाएगा तो किसान दबेगा नहीं, क्योंकि ये क्रांति विचार से पैदा हुई है और विचार की क्रांति को मारा नहीं जा सकता। 28 तारीख को जो घटना हुई, यानी सरकार ने पानी बिजली बंद कर दिया और प्रशासन भी यहाँ पर आ गई थी शायद उठाने के लिए, तो सरकार के इस रवैये को किस तरह आप देखते हैं? मैं 28 तारीख की रात भी यहीं पे था। 65 दिनों से 67 दिनों से आज 67वां दिन है। 65 दिनों से लगातार मैं यहाँ पे था और उस दिन 28 की रात को और उससे पहले 27 को, जब 27 की रात को हमारा बिजली पानी काट दिया गया, यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, भय का माहौल बनाया गया, बहुत डराने का प्रयास किया, 72 घंटे तक हम जागते रहे। 28 तारीख को दिन में पुलिस प्रशासन यहाँ से घूमता रहा। यह हाईवे साइड वाला हमने कभी बंद नहीं किया, वहाँ पे बसें लगा दी, नीचे भी 4-4, 5-5 किलोमीटर तक फोर्स तैनात कर दी और इधर जंगल के रास्ते में भी फोर्स तैयार कर दी, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना तो जा सके और ना आ सके, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हम लोगों को, जो हम 100-150 आदमी यहाँ बचे हुए थे, उनको दफन करने की, यहीं पे मारने की। क्योंकि जब दिन में पुलिस प्रशासन अपना फ्लैग मार्च निकाल रहा, 3-4 हज़ार पुलिसकर्मी थे, पीएससी के भी जवान थे, आर्मी के भी आदमी थे उसके अंदर, तो कुछ लोग डर के निकल गए, लेकिन जो निडर थे, जो थमने वाले थे, वे यहीं पे रुके, यहीं पे डटे रहे, जिएंगे मरेंगे साथ मरेंगे, ये शपथ खा के बैठे। नीचे से हमने अपने सभी आदमी को ऊपर बुला लिया, सब यहाँ स्टेज के सामने रुक गए। पुलिस प्रशासन अरेस्ट करने के लिए हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे, हम भी, टिकैत साहब भी, लेकिन जब उनके षड्यंत्र का पता लगा कि नंद किशोर गुर्जर लंगड़ वहां खड़ा हुआ है अपने 150-200 आदमी लेकर के, और एक दूसरा विधायक हमें पीछे से घेर रहा है और कहीं से भागने का कोई रास्ता नहीं है, अगर इधर से जाओगे तो आरएसएस मारेगी, इधर से पुलिस प्रशासन पूरे हमले के लिए तैयार था। 11 बजे उन्हें लाठी चार्ज करनी थी। जब उस सच्चाई का पता चला तो टिकैत साहब की आंखों से आंसू फूट गए। उस रात पूरा भारत नहीं सोया, इन आंखों ने भी खून के आंसू रोए हैं। पूरी रात संघर्ष किया, पूरी रात जागते रहे, पूरी रात यहाँ पर बैठे रहे। अपने फेसबुक के माध्यम से हम लोग लाइव आए, देश की जनता को हमने बताने का प्रयास किया कि हमें मारा जा रहा है, यहाँ पे कत्लेआम मचाने की कोशिश है। देश का युवा जाग चुका था, गाजियाबाद से आसपास के जो नजदीक के भाई थे वे आ चुके थे, हरियाणा से भी भाई चल दिए, पूरे भारत से आदमी निकल चुका था। जब यहाँ पहली बार किसान जयकारे के नारे लगने लगे तो प्रशासन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और प्रशासन तुरंत लाठी चार्ज करने वाला था, तुरंत पीछे हट गया। जब जयकारा नीचे से लगने लगा, उसने देखा कि इनके आदमी आ चुके हैं। टिकैत साहब ने उस दिन खून के आंसू रोए हैं और इस खून के आंसू का हिसाब इस सरकार को देना पड़ेगा। एक सवाल ये कि टिकैत साहब ने उस दिन बड़े भावुक अपील की, उनकी आंखों से आंसू गिरे, उस आंसुओं ने आंदोलन की दिशा को बदला है? वे बताया है कि वो आंसू जो आदमी यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके साथ जो कत्लेआम होना था, उनकी भावनाएं थी। वे जो किसान एकता के झंडे को 100 फीट नीचे जमीन के अंदर दफनाने का काम ये कर रही थी सरकार, वो उसके आंसू थे। सरकार ने एक तीर से 3 निशाने मारे थे। सरदार की पग जमीन में पड़ी हो, सरदार के साथ 84 के दंगे करने वाला प्रयास था, किसान एकता को भंग करना था और जाट कौम को भी समाप्त करने का काम ये कर रहे थे, ताकि टिकैत साहब का जो किसान आंदोलन है समाप्त हो जाए। लेकिन उस समय जब कोई खून के आंसू बाहर आए निकल करके, जनता के अंदर सैलाब आ चुका था। जनता जान चुकी थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सब लोग जो आसपास के थे खुद देख चुके थे कि यहाँ से लेकर मोहन नगर तक फोर्स लगी हुई है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। ऐसा जाल चक्रव्यूह रचा गया, हमें मारने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि यहाँ पे किसी को पता ना चले, सुबह पता चले कि सब कुछ खत्म हो चुका। इनकी बहुत गलत नीयत थी उस दिन, और हम भी पूरा दिन पूरी रात रोए, हमारी आंखों से भी आंसू रहे कि हमारे साथ इस सरकार ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हम लोगों ने इसको चुना, हमने भी वोट दिया, हमें मारने के लिए इतना कठिन जो षड्यंत्र रचा इन लोगों ने इतने बुरे तरीके से, ये शर्म की बात है इस देश की सरकार के लिए। क्योंकि अगर ये हर इंसान की आवाज को ऐसे दबाने का प्रयास करते हैं, पहले यही काम, क्योंकि इस पार्टी के अंदर गुंडे बसते हैं, इसके अंदर जो ये संगठन है आरएसएस, ये हमेशा से दंगे करने का काम करता है। इस देश में भाईचारा कायम था, है और रहेगा। इन्होंने पहले मुसलमानों के साथ भी ऐसा किया। इनके क्या सबसे बड़े बदमाश इनके पास ही होते हैं, सबसे ज्यादा गुंडे इनके पास ही है। इन लोगों ने वही काम किया था, एनआरसी सीए वालों के साथ अपना विधायक भेज करके दंगे कराए, और अभी भी जब 26 जनवरी की जो घटना हुई वो पूरी प्लानिंग के साथ किया सरकार ने, ताकि
अब जो बम फटा है 2 दिन पहले, शायद ये उसी दिन फाड़ देते, क्योंकि ये सब सरकार के हाथ में होता है। क्योंकि उस दिन अगर वो खालसा का झंडा मारने लगा, क्योंकि एक धमाका तो वो करा, अगर वो काम ना हो पाता तो दूसरी प्लानिंग इनके पास तैयार थी। उस दिन पूरी प्लानिंग के साथ हम भी जा रहे थे, पूरे किसानों ट्रैक्टर जा रहे, किसान तक कोई नहीं पहुंच पाया लाल किले तक। एक व्यक्ति जिसको ना देख आंसू गैस का गोला लगा, ना जिसको एक भी डंडा लगा, उसका एक बाल तक बाका नहीं हुआ, वो लाल किले पे जाकर झंडा फहरा रहा है। अगर उस दिन तिरंगा झंडा, खालसे की जगह तिरंगा झंडा फैला दे तो सरकार उसी दिन पलट गई होती। लेकिन ये प्लानिंग थी, सरकार को पता था कि तेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, इसलिए अपने पहले आदमी प्लांटेड कर रखे थे और किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची है उन लोगों ने।